वाला मैंने चलेगा, ठीक है, ये वाला मैंने चलेगा बाद में। उसके बाद क्या है लोन पे, ठीक है, क्या है लोन पे, इधर लोन वाला लिया, इधर लोन वाला तो इस वाले में ये वाला मैंने चलेगा यहाँ पे। फिर आप देखोगे तो फिर क्या आएगा, मेजरमेंट इफेक्ट है वो अपने आप नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या होगा नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजोनेंस जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा ना कि एनोड के पास वो नहीं जाएगा, रेजोनेंस जो है वो एनोड के पास नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो बेंजीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, एनोड क्या आएगा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मिजोमेरिक इफेक्ट क्या जाएगा, अपसेट हो जाएगा। ऑटो के अंदर देखोगे ये नोट देगा, ठीक है, ये दोनों वाले इस तरह जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस जो है इस लोन के नाइट्रोजन लोन के साथ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, ये बात आपको खास करके याद रखनी है। माइनस सिग्मा लोन के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है, माइनस सिग्मा लोन के साथ कॉन्जुगेशन है। अब बोलोगे यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा लोन के साथ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा वो आ जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा माइनस की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल से दिए हैं वो एनोड तक पहुंचे नहीं, तो इसमें वो नहीं पहुंचेंगे। हाँ तो हेलो वेलकम दोस्तों, ठीक है, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि जीओसी के हमने कितने लेक्चर कर लिए थे, जैसे कि 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे जीओसी के, ठीक है। आपको जाना तो प्रीवियस टॉपिक हमारे जीओसी के अंदर क्या चल रहा था। सबसे पहले तो हम जीओसी स्टार्ट करके थी हमने, ठीक है, और जीओसी के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, रेजोनेंस इफेक्ट की क्या करती थी, शुरुआत करती थी, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रेजोनेंस और मेसोमेरिक, ठीक है, स्पेसिफिकली मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उससे क्यों हम रेजोनेंस के इक्विवेलेंट बताते हैं, ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिस किसी ने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमारे पीछे के 4 लेक्चर्स, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है, बेसिकली हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, और उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, फ्रीस रूल, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट तो क्या है बाद में है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फ्रीस रूल एंड ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ये दो छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है। ये अभी शुरुआत में बात करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस कौन कौन सी थी, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है, और एक हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस थी, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर प्लस एम ग्रुप्स एंड माइनस एम ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, बारे में, ठीक है, समझ गए आप, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, प्लस एम माइनस एम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड, इसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हम क्या करेंगे, पहले करेंगे, ठीक है। फिर और इस रूल के बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें कंपाउंड देते हैं तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, कैसे क्या होगा, ठीक है, वो सारी बातें होंगी इसमें, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कितनी वो होगी, ठीक है, वो सब हम इसमें कर लेंगे। और यहाँ से हमारा क्या होगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट में हम बात कर लेंगे एप्लीकेशंस की, ठीक है, प्लस एम ग्रुप्स एंड माइनस एम ग्रुप्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी सारी बातें क्या है करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं लैब असिस्टेंट के PYQ, ठीक है, नीट के PYQ और जेई के PYQ की एक अलग से क्या लेके आऊँगा, क्लास लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें सारे PYQ होंगे, नीट के PYQ होंगे, जेई मेंस के भी PYQ होंगे, और वहाँ पर आपके लैब असिस्टेंट के भी जो PYQ हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं लैब असिस्टेंट के, उनके में से PYQ मैंने छांट लिए हैं, ठीक है, तो उन पर आपके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। अगर आपने एक तो इसके बाद में ऑर्थो इफेक्ट हमारा, और बाकी तो अगली क्लास में ऑर्थो इफेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो कितनी क्लास हो जाएगी, 5 और 6 क्लास में हमारा जीओसी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर साथ ही एक अलग से क्लास आएगी जिस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए आप लोग। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त गवाए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, ब्रेड्स रूल, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेड्स रूल। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी, ब्रेड्स रूल। ये ब्रेड्स रूल क्या है, ठीक है, किसने दिया, ये दिया था हमारे साइंटिस्ट एक, इनका नाम था ब्रेड्स, ठीक है, ये कोई नहीं पूछता आपसे, ठीक है, कोई नहीं पूछता, बस जनरल सी बात है कि ब्रेड्स रूल है तो ब्रेड्स नहीं दिया होगा, ठीक है, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि होता क्या है, ब्रेड्स रूल होता क्या है, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मैं आपको इसको, देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर, ये यहाँ पर, और ये सेकंड में आपकी साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, इधर साइक्लिक कंपाउंड की क्या है, नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि रेजोनेंस किस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने रेजोनेंस पढ़ लिया, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए, ठीक है, आंसर सोचिए 5 मिनट में, ठीक है, आंसर आपको आ जाएगा। अगर आपको ब्रेड्स रूल नहीं पता है तो भी आपका इसका आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, क्योंकि आपको रेजोनेंस पता है, ठीक है। फिर क्या बोला, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, देखिए इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या, पाई सिग्मा लोन पेयर की क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इसमें आप रेजोनेंस देखोगे तो पाई
सॉरी पाई सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा और लोन पेयर की कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो रेजोनेंस तो इसमें होगा, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये भी कतई नहीं होगा, और बहुत सेकंड एंड थर्ड तो होंगे नहीं, तो बचा क्या आंसर फोर्थ वाला, आपका आंसर इसमें क्या रहेगा फोर्थ वाला। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्थ में रेजोनेंस क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस हमारा ब्रेड्स रूल यही बताता है कि इस फोर्थ वाले में रेजोनेंस क्यों नहीं है। कैसे बताता है अभी देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है, अभी देख लीजिए आप। इसमें देखिए हमारी स्ट्रक्चर कुछ कैसी थी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसका प्लेन अलग है, ठीक है। और हमारी इस वाली बेंजीन का प्लेन क्या है, मतलब इस वाले साइकिल कंपाउंड का क्या है, प्लेन अलग है, ठीक है। अब प्लेन अलग होने की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, नॉन प्लानर होगी। नॉन प्लानर मतलब स्ट्रक्चर कैसी होगी, नॉन प्लानर। नॉन प्लानर बोले तो, ठीक है, इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट प्लेन्स, बोथ आर डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। डिफरेंट प्लेन्स के अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग कंपाउंड डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके प्लेन्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन्स बट अटैच टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ब्रेड्स रूल यही कहता है कि हमारी जो नॉन प्लानर स्ट्रक्चर्स होती है उनके अंदर क्या नहीं होता, रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमारे ब्रेड्स रूल के हिसाब से हमें क्या कहता है, ब्रेड्स रूल कुछ नहीं कहता। ब्रेड्स रूल बस इतना कहता है कि जो नॉन प्लानर स्ट्रक्चर्स है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर्स कौन से हो गई, जिनमें आपके दोनों कंपाउंड जुड़े हुए तो हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन उनके प्लेन क्या है, अलग अलग है। उनके प्लेन अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, नॉन प्लेनर हो गई। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स के लिए ब्रेड्स कहते हैं कि जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रेजोनेंस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो कभी भी क्या करेगा, प्लेन चेंज नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक ही प्लेन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। कभी भी वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन के अंदर क्या इंटरचेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रेड्स ने ये बताया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कभी भी नहीं जाता है। मतलब आपको ये बात याद रखनी है, जब कोई टू प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब जिनके दो प्लेन हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर बोलेंगे। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होगी, रेजोनेंस क्या होगा, उसमें एब्सेंट होगा। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये बस छोटा सा ब्रेड्स रूल था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, चलिए। बहुत भाई साहब पढ़ाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सब पंखा वगैरह जो है वो बंद कर रखा है, ठीक है, ताकि क्या हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो, ठीक है, और आपको इंटरप्शन ना हो, इसलिए, ठीक है। आप भी प्लीज़ मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ में, ताकि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रूल, ठीक है। सेकंड रूल कौन सा है, फ्रिस रूल। फ्रिस रूल क्या कहता है देखिए, ठीक है। हमारा सेकंड रूल कौन सा है, फ्रिस रूल। फ्रिस रूल के अनुसार क्या है कि हमारे फ्रिस पैचर क्या कहते हैं, कि फ्रिस पैचर कुछ नहीं कहते, जैसे मान लीजिए कि दो बेंजीन है, ठीक है, क्या है, दो बेंजीन है, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन आपस में कनेक्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन बीच में किसके थ्रू कनेक्ट है, ये कार्बन के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कार्बन के थ्रू एक ये दो बेंजीन है, ये अटैच है आपस में, लेकिन बीच में इनका इंटरमीडिएट कौन है, कार्बन है, ठीक है। एक ऐसे ही दो बेंजीन ले ली हमने, ठीक है, ठीक है, दो बेंजीन, ठीक है। अब उनको आपस में जोड़ दिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो एक तो हमने इस तरीके से जोड़ा, बीच में हमने किसको लाया, कार्बन को, ठीक है, डायरेक्ट नहीं चिपकाया, और एक हमने बेंजीन को डायरेक्ट चिपका दिया। तो इन दोनों में से बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो होगा ना वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रिश। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। समझ गए आप, ये तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा मोर स्टेबल, इनके बीच में क्या कनेक्टिंग है, कार्बन है, ठीक है, क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस होगा अपना, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की तुलना में। इसीलिए ये क्या हुआ, आपका मोर स्टेबल हुआ, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिख जाए, एक तो डायरेक्टली मतलब बेंजीन डायरेक्टली अटैच हो एक दूसरे से, और एक जिसके बीच में क्या हो, कार्बन हो, और फिर बेंजीन क्या हो, उससे अटैच हो, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसके इंटरमीडिएट कार्बन है वो वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी, ना कि जो कि डायरेक्टली अटैच है उससे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारा इतना ही कहता है, ठीक है, इसको आपको इतना नोट डाउन करना है, ठीक है। कर लिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेशन किसकी, नंबर्स की, कितनी किस कौन से कंपाउंड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए। अब जैसे कि आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, ठीक है, कंपाउंड कौन कौन से हैं। एक तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है। सेकंड आपका दिया हुआ है दो बेंजीन दो बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दो बेंजीन को, नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन। एक तीसरा है, ठीक है, इसमें कितनी बेंजीन है, तीन, इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है।
एक हमारा है चौथा कौन सा है, जुड़ेंगे तो 3 ही बेंजीन लेकिन बट समहाउ डिफरेंट। अब इस तरीके से जुड़ गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनेप्थलीन। तो ये मैंने आपके सामने 4 स्ट्रक्चर्स बना दी, ठीक है। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्टली क्या रखनी है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। कैसे याद रखिए, ये क्या है, बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, 2 बनती है, याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एथिलीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 3, एंथ्रेसीन की बनेगी 4 और हमारे फिनेप्थलीन की बनेगी 5, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आपकी बनेंगी, समझ गए आप, इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ, तो कर लिया आपने नोट, ठीक है। तो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, बेंजीन की कितनी, 2, एथिलीन की कितनी, 3, एंथ्रेसीन की कितनी, 4 और फिनेप्थलीन की कितनी आपकी 5, ठीक है। एंथ्रेसीन की कितनी, 4। ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है। अब ये तो आपको क्या रखनी थी, याद है, ठीक है। ये तो क्या रखनी थी आपको, याद। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैलकुलेशन आपको कब करना है, ठीक है, वो कब आपके काम आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट अटैच ना देकर आपको बेंजीन कैसे दे दी, डायरेक्ट अटैच ना देकर इस तरीके से कुछ दे दिया आपको बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था ना, एक कार्बन इंटरमीडिएट बनाकर, ठीक है, दोनों के बीच का, और इन दोनों बेंजीन को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार की जब आपको बेंजीन दे देते हैं तो आपको कैसे निकालोगे, आपकी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी। तो देखिए, इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आपका, 2 की पावर n, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपको मैंने दिया, तो इसके अंदर n यहाँ पे क्या होगा, n नंबर ऑफ बेंजीन है, क्या है, नंबर ऑफ बेंजीन्स, ठीक है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालोगे। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ बेंजीन्स, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप करिए फटाफट, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई वो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल आपका सेकंड देख लो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका ये देख लो, ये कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ठीक है। ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन एक, ये आपकी एक और, ये क्या है आपकी बेंजीन हो गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी निकाल लो, ठीक है। फिर इसकी भी निकाल लेना, ठीक है। कार्बन, बेंजीन, 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 ठीक है। इसकी भी निकालो, ठीक है, फटाफट निकाल लो, ठीक है। सिंपल सी है। इसकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3, क्योंकि नंबर ऑफ बेंजीन कितने हैं, 3 है, कितनी जगह 8, ठीक है। इसकी कितनी है 4, कितनी हो जाएगी 16, ओके। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए चलिए। अब हम बढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ, कि हाँ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। और ये एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं और एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या डालोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। या की हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग डाल लीजिए, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बीच में क्या माइनर डिफरेंस है और क्या माइनर सिमिलरिटीज है। देखो, सिमिलरिटीज तो क्या है कि दोनों क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन जो करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन तो करेंगे, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होंगे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो कि आपका एक तो जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको, कि एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे ये एक रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। कौन सा रेजोनेंस है ये, कौन सा है भैया, बताइए फटाफट। एक्सटेंडेड रेजो है, ठीक है। एक्सटेंडेड रेजो आपको बताया था मैंने कि ये क्या है, एक्सटेंडेड रेजो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, एक यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस को आपको देखना है, ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है NH2। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है, क्या है, लोन पेयर है। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है किसका, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, इसमें पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो है तो दोनों रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस तो दोनों में, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस किसकी वजह से हो रहा है, किसी ग्रुप की वजह से, किसकी वजह से, ग्रुप की। NH2 क्या है, अपना ग्रुप है, ठीक है। कैसा ग्रुप है, आई इफेक्ट बोले तो हम एक ऐसा ग्रुप है, -I वाला है, ठीक है। आई इफेक्ट की हम बात करें तो, ठीक है। तो ये ग्रुप की वजह से रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इधर कोई ग्रुप नहीं अटैच है, ठीक है, सिर्फ सिंपल क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, उसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे बस इतने समझने का था कि रेजोनेंस विद ग्रुप होता है ना, जो रेजोनेंस विद ग्रुप वो क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट ये होता है आपका रेजोनेंस विद ग्रुप, क्या होता है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। बस इतनी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, इसको आप क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है, कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज, ठीक है, ये फटाफट आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट पोज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम किस चीज़ की बात करेंगे, एम इफेक्ट, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। हेडिंग ये रखनी है, ठीक है, बस एक स्टार हेडिंग डालनी है आपको, क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, वही माइनस आई और माइनस सॉरी, जिस तरह से माइनस आई प्लस आई था उसी तरह से माइनस एम और प्लस एम, ठीक है। माइनस एम वाले कौन से होते हैं और प्लस एम वाले कौन से होते हैं वो आपको देखना, ठीक है। माइनस एम वाले क्या करते हैं आपको पता है, माइनस वाले क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, दे विड्रॉ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या करेंगे, वो p ऑर्बिटल को क्या करेंगे, p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको विड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्लस m वाले क्या करेंगे, दे डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। और माइनस एम वाले क्या करेंगे, आपको खींचेंगे, ठीक है, माइनस एम वाले क्या करेंगे, खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, जैसे कि आपको इसका एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है। ये तो किसका है, हाँ इसका थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, ये तो माइनस एम वाला हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, ये तो माइनस एम वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं देखना है प्लस एम, सॉरी ये तो क्या, हाँ प्लस वाला माइनस वाला देखना है। देखो जैसे कि ये CH2 है डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हमने जोड़ दिया है, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या जोड़ दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि माइनस एम वाले क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ, ठीक है, माइनस एम वाले जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। और आपका प्लस एम वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, ठीक है, मतलब डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस एम वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप अपनी तरफ क्या कर रहा है, p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। इधर ये जो है वो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, NH2 जो है अपने p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, नॉन पेयर की फॉर्म में क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस एम वाला इफेक्ट और ये हो गया माइनस एम वाला इफेक्ट, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल्स है, ठीक है, और ये एक छोटा सा पॉइंट था दोनों के बारे में, ये लिख लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, किसका, माइनस प्लस एम वालों का, ठीक है, किसका, प्लस एम वालों का, कंपेरिजन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या रहेगी, कंपेरिजन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का क्या कंपेरिजन करना, कैसे करोगे, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें प्लस एम किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, अब देखते तो CH2 CH NH2, ठीक है, ये अभी वाला एग्जांपल जो अभी आपको करवाया था, ठीक है। और एक आपको उसके सामने दिया हुआ है CHOH, ठीक है, ओके। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखोगे तो NH2 और CH3 एंड H ऑलमोस्ट। एग्जांपल नंबर थर्ड हमारे क्या कहता है, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा आपका OCOR ग्रुप, ठीक है, OCOR ग्रुप, ठीक है, और किसका मैंने क्या ले लिया, मिथाइल, ओके, ये वाला ग्रुप। अब यहाँ पे इन तीनों एग्जांपल्स में आपको क्या बताना है कि इनमें से प्लस एम जो है वो तगड़ा किसका है, प्लस एम किसका तगड़ा है, यानी प्लस एम की पावर किसमें ज़्यादा, प्लस एम इफेक्ट। इसमें आप देख सकते हो लोन पेयर है, ठीक है, दे देगा, ठीक है, और ये कहाँ पर चला जाएगा, इधर। अब इधर आप देखोगे, इधर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, इधर क्या है, नाइट्रोजन, यानी कि NH2 का क्या है, नाइट्रोजन, इधर एल्कोहल क्या है, OH ग्रुप का क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट कौन कर देगा, आसानी से डोनेट वही करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस, ठीक है, कम है उसकी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से कम होगी वो क्या कर देगा, आसानी से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन से दे देगा, ठीक है। याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर आपको ज़्यादा लंबा वैसे याद रखोगे तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल आती है, ठीक है, वो आगे मैं करवाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, वो चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये था फोन, किसी का फोन से आपको याद हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाद में हम डिटेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, उसमें टेबल्स के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज हम याद कर लेंगे सारी पूरी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन से कम है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जल्दी क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसलिए जल्दी डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या है, प्लस एम पावर किसका अच्छा हुआ, इसका हुआ, ठीक है। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप दूसरे में देखोगे, दूसरे में क्या है लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अपने लोन पेयर क्या करेगा आगे दे देगा, ठीक है। अब इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है वो अपनी लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, जीओसी में जो फर्स्ट के स्टार्टिंग लेक्चर्स थे उनमें ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, कमी आ जाएगी इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर कमी आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके। और इस प्रकार क्या रहेगा आपका। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ने या जो COR ग्रुप है ना आपका, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। इसने तो खींचा है अपनी तरफ, ठीक है, और ये दे भी सकता है, सॉरी है ना, दे भी सकता है, लेकिन इधर खींचने वाला भी कौन बैठा है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बैठा है, ठीक है। ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, वो बात ऐसी नहीं कि डोनेट नहीं करेगा, लेकिन डोनेट करने से पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने देने पड़ेंगे, जिस वजह से प्लस एम पावर इसका कम हो जाएगा और इसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इधर आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपने लोन पे डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इधर वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास लोन पे है, ये डोनेट कर सकता है ज़रा, लेकिन फिर से यहाँ पे क्या जाता है आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाता है, जिस वजह से अपनी तरफ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, जिस वजह से ये जो आपके लोन पे के इलेक्ट्रॉन है इनको इधर आपको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, इस वजह से इनकी प्लस एम पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, देन इसकी प्लस एम क्या रहेगी, ज़्यादा, ठीक है। सिंपल से क्या थे क्वेश्चन थे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखो कौन किसको खींचेगा, कौन क्या डोनेट करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना हेल्प पड़ेगा, बस इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्या टीचर। उसके बाद में एक क्वेश्चन बताइए, उसका आंसर बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद एग्जाम्स में, ठीक है, और पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, मुझे आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ए आपका दिया हुआ है कि ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। बी आपका दिया हुआ है ऑल रेजोनेंस इफेक्ट्स आर मेसोमेरिक इफेक्ट। सी आपका दिया हुआ है कि रेजोनेंस इज बाइडायरेक्शनल बट मेसोमेरिक इज यूनिडायरेक्शनल। और डी आपका क्या है, बोथ ए एंड सी। इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या सारे मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, या सारे रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, या रेजोनेंस क्या होता है बाइडायरेक्शनल और मेसोमेरिक क्या होता है यूनिडायरेक्शनल। ये बात सही है, या फिर डी ऑप्शन, क्या ए और सी वाली सही है और बी गलत है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ कौन सा सही होगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपका सारे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन सारे रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक नहीं है। मेसोमेरिक कौन से होते हैं आपको पता है, मेसोमेरिक सिर्फ वो होते हैं जिनमें विथ ग्रुप होता है, ठीक है, विथ ग्रुप रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, विथ ग्रुप रेजोनेंस। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, जस्ट इसमें कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, विथ ग्रुप रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन है क्या वो एक रेजोनेंस है, तो इसलिए हमने ये बात बोली ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस, ठीक है, बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट्स आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, गलत, ठीक है। रेजोनेंस इज बाइडायरेक्शनल बट मेसोमेरिक इफेक्ट इज यूनिडायरेक्शनल, ये बात एकदम करेक्ट है। रेजोनेंस जो है वो आपका बाइडायरेक्शनल है, बट मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो आपका यूनिडायरेक्शनल होगा। तो ये वाली बात आपकी रहेगी करेक्ट, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट, ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट, कौन सा ग्रुप क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ठीक है। आपको देता हूँ ऑप्शन NO2, ठीक है, OR, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इसका आपको एक बात बता दूं मैं सीधी सी, अगर आपको ये देखना है किसी भी ग्रुप से यहाँ भैया ये माइनस एम शो करेगा या प्लस एम शो करेगा, तो उसमें सबसे पहले देखना लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर आपके पास क्या है, प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, चल रहा है कार्बन, ठीक है। तो लोन पेयर अगर आपके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, कमी नहीं है, कमी नहीं होनी चाहिए, कमी होगी तो दिक्कत आएगी, ठीक है, कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पूर्ति है, ठीक है, हाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस एम इफेक्ट वाले कौन से रहेंगे आपके, एक तो आपका जो नाइट्रोजन NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका माइनस एम जो है वो बिल्कुल से शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर कमी आएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो जाहिर सी बात है जो विड्रॉ करते हैं क्या होते हैं, माइनस एम इफेक्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो ये भी शो करेगा, सीधी सी बात है। अब इधर क्या है, लोन पेयर है भैया, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करना भी चाहेगा, ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन बैठा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर भी डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये डोनेट तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्लस, इसके अंदर प्लस एम तो होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही लेस होगा, ठीक है। क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इसमें तो प्लस एम होगा, ठीक है, इसमें माइनस एम नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा सॉरी फोर्थ ऑप्शन आपका क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बहुत फर्स्ट एंड सेकंड आप ही करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, चलिए अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से। देखिए कोई भी डाउट हो आपको, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसकी लिंक हर एक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जाइए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरीज पूछिए मुझे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल से क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ, इससे आपकी जो लेन देन का हिसाब है वो बढ़िया तगड़ा होगा। लेन देन का हिसाब बोले तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कब देने हैं, ठीक है, कब कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, उनके उस कंसेप्ट का आपका क्या रहेगा, पावर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आप कर दोगे, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। करेक्ट ऑर्डर, बेंजीन, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है, फटाफट से बता देना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करेक्ट ऑर्डर पूछा है इन कंपाउंड्स में, करेक्ट ऑर्डर इसमें आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर, फर्स्ट, ये सेकंड बेंजीन, ये थर्ड वाली, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन है, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका थर्ड में, सेकंड में। तो ये ऑप्शन आपके, ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करके वीडियो को अभी कीजिए, कर लिया, चलिए बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। हाँ भैया हमें 3 लोन पेयर दिख गए, ठीक है, 3 लोन पेयर दिख गए। अब जाहिर सी बात है, लोन पेयर दिख गए तो ये लोन पेयर डोनेट भी होंगे, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, खींच लेगा, ठीक है। तो ये इधर डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बेंजीन तक तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे नहीं, ठीक है। इस बेंजीन तक तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गए, इधर ये ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी पूरी हो गई, ठीक है, वैकेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो बचा ये वाला बेंजीन, ठीक है। इस वाले बेंजीन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस, लीस्ट हुआ। लीस्ट कैसे हुआ, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया नहीं, इस बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आया नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, बाहर ही उनका काम निपट गया। इधर जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे मामला वैकेंट जो था वो सब पूरा हो गया। इन्होंने अपने हिसाब यहाँ पे पूरा कर लिया, बेंजीन को कुछ नहीं मिला, बेंजीन को कुछ नहीं मिला। तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लेस किसकी हो गई, फर्स्ट वाले की, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये वाला लोन पेयर है, ये इधर भी डोनेट होगा, इधर भी डोनेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इस वाली बेंजीन पे जाएगा, ठीक है, सीधा देखो आप देख सकते हो इस वाली बेंजीन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। ये वाला लोन पेयर है, इसको भी देगा, ठीक है, इस वाली बेंजीन को भी देगा। अब आप देख सकते हो कि इस वाली बेंजीन पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका क्या रहेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, इस बेंजीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट के बाद में सबसे मैक्सिमम किसका होगा, सेकंड का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट हो गया। और आपकी जो इस वाली बेंजीन पे है, इस पे फिर क्या है, इस सेकंड वाली बेंजीन से लेस किस पे, थर्ड पे, और सबसे कम किस पे, फर्स्ट पे। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सबसे ज्यादा सेकंड में, फिर थर्ड में, और फिर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा आपने, चलिए। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कहानी है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ माइनस एम पावर, कंपैरिजन ऑफ माइनस एम पावर। अब देखिए माइनस एम पावर का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एम ग्रुप का ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ माइनस एम ग्रुप, ऑर्डर ऑफ माइनस एम ग्रुप का ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं जल्दी ले आऊंगा, जैसे माइनस आई प्लस आई की मैंने ट्रिक आपको सिखाई थी, ठीक है। अभी तक आपको याद है और याद होनी भी चाहिए, साल के एंड तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको याद होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। माइनस एम ग्रुप का क्या है, ऑर्डर लिखाऊंगा, ठीक है। इसकी अभी तक कोई एकदम तगड़ी वाली ट्रिक मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ ट्रिक, जल्दी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। NO2 ग्रुप, फिर उसके बाद में आपका CN, साइना, सलमान अली, CO, इसकी ट्रिक चलिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ट्रिक भी बना ही देंगे एक छोटी सी, पर आपको भी मेहनत पूरा करना है, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा इस ऑर्डर को याद करने की कोशिश करना, ना हो पाए तो हम इसकी ट्रिक जल्दी ले आएंगे, ठीक है। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इसकी ट्रिक क्या है मिल जाएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट्स के माध्यम से मैं क्या है इसकी ट्रिक जो है वो आपको चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये ऑर्डर फटाफट नोट कर लीजिए, माइनस एम ग्रुप का क्या है, ये ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करोगे आगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगा, ठीक है। इसको आप लिख लो, माइनस एम ग्रुप को, और वैसे करा दिया इसके क्वेश्चन, अभी पीछे करवाया था क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, ठीक है। बस आपको ये चाहे ग्रुप, ये जो आपका ऑर्डर है वो आपका याद होना चाहिए, ठीक है। नोट हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ फटाफट से। इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद में P/Q का एक लेक्चर, और फिर आपका तैयारी GOC जो है वो आपका पूरा तैयार एकदम से।
अब आपको देखना है कैमेलियंस लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, लॉ आता है, उसका हेडिंग डाल लीजिए कैमेलियंस लॉ। कैमेलियंस लॉ क्या होता है, ठीक है, मींस कैमेलियंस लॉ कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉ है, ठीक है। जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें, फ्रिस रूल, ये ब्रेथ रूल, ये कैमेलियंस लॉ, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। आपको चलते चलते आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैमेलियंस लॉ किसको कहता है, देखिए कैमेलियन नाम में क्या है, कैमेलियन। कैमेलियन क्या करता है, आपका गिरगिट होता है जो क्या करता है, रंग बदलता है, आपका क्या करता है, रंग बदलता है। कैमेलियन आपका रंग बदलता है, ठीक है। तो बस कैमेलियन लॉ क्या करता है कि देयर आर कैमेलियन ग्रुप्स बिहेव लाइक कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है, उसके जैसा बिहेव करता है, मतलब उसकी जैसी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये रंग बदलते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करते रहते हैं। कैसे चेंज करते हैं और कौन से ग्रुप हैं ये, तो ये जो कैमेलियन ग्रुप्स हैं वो देख लीजिए आप, कौन से ग्रुप है। ये कोई नहीं है, वही है फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है। तो वो वाले ग्रुप हैं आपके, ठीक है। इसके पास क्लोरीन, ठीक है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी 6, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैमेलियन की जैसे कैसे बिहेव करता है, बताइए। देखिए अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है क्या है इसके पास, लोन पेयर्स है, ठीक है। क्या है, लोन पेयर्स। अब लोन पेयर हैं तो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, सीधी सी बात है, डोनेट करेंगे, ठीक है। बट ये अभी क्या कर रहे हैं, डोनेटिंग बिहेवियर, ठीक है। पर ये विड्रॉइंग बिहेवियर भी दिखाते हैं। विड्रॉइंग बिहेवियर कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये आपका आयोडीन, ठीक है। विड्रॉइंग बोले तो आपके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको खींचते भी है। एक तरफ अपनी लोन पे डोनेट कर सकते हैं तो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचते भी हैं। अब बोले सर ये तो दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, मतलब अपने लोन पे दे भी सकते हैं और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने पड़ोसी कार्बन से किसी भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है तो ले भी सकते हैं। यस, इज विड्रॉइंग बिहेवियर, ये क्या है, विड्रॉइंग बिहेवियर। अभी दोनों चीज़ें शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रंग बदल रही हैं, कभी विड्रॉइंग बन रहे हैं तो कभी डोनेटिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कैमेलियन लॉ इसीलिए आया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि अब हमें मानना क्या है, इनको हम डोनेटिंग स्पीशीज माने या विड्रॉइंग स्पीशीज माने, क्या माने क्या हम इनको। तो सीधी सी बात है, कैमेलियन लॉ आया, ठीक है। कैमेलियन लॉ ने क्या बताया कि इनको ओवरऑल विड्रॉइंग मानना है, ठीक है। क्या मानना है, ओवरऑल विड्रॉइंग, अज्यूम देम ओवरऑल विड्रॉइंग, इनको ओवरऑल विड्रॉइंग मानिए, ओवरऑल विड्रॉइंग मान के चलिए। ओवरऑल विड्रॉइंग बोले तो ये क्या रहेंगे, विड्रॉयल ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मस्त है, आपको याद रख लेना है। ओवरऑल क्या है, ये विड्रॉइंग है, डोनेटिंग मत मानना इनको, विड्रॉइंग स्पीसीज है ये, ठीक है। कैमेलियन ने इस चीज़ को प्रूव किया था, ठीक है। और इसका ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग, सबसे ज़्यादा माइनस एम कौन शो करेगा, ऑर्डर, ठीक है, माइनस एम ऑर्डर कौन शो करेगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये बात थी, इसको नोट कर लीजिए आप, कर लिया। चलिए कैमेलियन लॉ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोमेरिक में क्या है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस के अंदर हम बॉन्ड लेंथ कैसे माने, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम समझाते हैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। और चीज़ें लंबे समय तक रहती है, आपकी क्लियर रहती है, लंबे समय तक क्या रहती है, क्लियर। ये लोन पेयर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, H2CH OH, ठीक है। अब ये वाली जो हो गई आपकी क्या हो गई, L1, और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, L2। अब आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं। ये अपने लोन पेयर्स को इधर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, CH2 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, माइनस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। NH के ऊपर क्या जाएगा, प्लस, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या रही, L1, हमने इसको L1 बोला था, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, अपने लोन पेयर इधर देगा, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो CH2 पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। लोन पेयर ये आपकी क्या थी, L2। अब बोलोगे सर यहाँ से कैसे पता चलेगा L1 बड़ी है कि L2 छोटी है, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। नाइट्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है किसकी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, तो कम है तो ये जल्दी दे देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड तगड़ा, रेजोनेंस तगड़ा, ठीक है। रेजोनेंस क्या रहेगा, तगड़ा। अब रेजोनेंस तगड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, बॉन्ड सॉलिड, ठीक है। बॉन्ड सॉलिड रहा तो L1 क्या रहेगा, सॉलिड, यानी कि आपका L1 क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड की लेंथ हमेशा क्या होती है, सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, ठीक है। अब अगर हम इधर देखें तो इधर L2 क्या होगा आपका, लेस तगड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी आपका क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जल्दी नहीं देगा, इस वजह से L2 जो है वो आपका छोटा होगा और L1 आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इधर से कॉन्सेप्ट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है, मतलब सिंगल बॉन्ड का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा देर तक रहेगा और इसमें जल्दी से दे देगा, इसलिए डबल बॉन्ड सॉलिड हो जाएगा, तगड़ा बन जाएगा, ठीक है। और याद रखना डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है, छोटी रहती है, क्या रहती है, छोटी। और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है, बड़ी, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। ये बात सामना कर लेना, ठीक है, कि हमेशा
डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड लिख लीजिए। क्या है, बेंजीन, बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी क्या है, बेंजीन, बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, थायो ग्रुप, एसएच। इसके बाद क्या है, लोन पेयर, ये आपकी L2 हो गई, ये आपकी L1 हो गई, ठीक है। सेम फंडा लगाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनेगी, ये अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, ये अपने लोन पेयर इधर ले लेगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे, सॉरी इस प्रकार से क्या जाएगा आपका, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड, ठीक है, OH और ये प्लस, ठीक है। तो इसका एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब एक इसका बनेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, L1, ठीक है, और ये क्या है, L2। अब L1 L2 में से बड़ा कौन होगा, देखिए अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लगाएंगे, फैक्टर नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइज फैक्टर, साइज फैक्टर, साइज फैक्टर बोले तो अगर हम O ऑक्सीजन और हम नीचे चलेंगे तो आपका सल्फर नीचे आएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड स्टाइल से तो यहाँ पे आपका जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से नीचे है, इसलिए इसका साइज क्या है, साइज बड़ा है, साइज क्या है, बड़ा। अब बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, ठीक है, पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा। तो ये क्या करेगा, जल्दी से डबल बॉन्ड नहीं बनने देगा, जल्दी से डबल बॉन्ड नहीं बनने देगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लार्जर होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसकी तुलना में जल्दी दे देगा, तो आपकी L1 क्या रहेगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से L2 क्या रहेगी, बड़ी। तो ओवरऑल क्या आएगा, L2 आपकी बड़ी हो जाएगी, L1 आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे यूज होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बाद में क्या करना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ हेडिंग डालना है, ठीक है। इसकी मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है, वो मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कोई खास नहीं पूछते हैं, बाकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तो माइनस आई और प्लस आई से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है, इसमें A माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा होगा तो अच्छा बेस होगा, क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, सॉरी अच्छा एसिड होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई भी एसिड अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, तो बचा हुआ जो नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो क्या होगा, अच्छा एसिड माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अच्छा एसिड माना जाएगा, ठीक है। ये बात पहले मैंने बता चुका हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट बताऊँगा एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन, तो प्लस क्या बोलते हैं, माइनस वालों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और प्लस वालों के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रहेगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन, इससे माइनस आई प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, और इस तरीके से क्या रहेगा रिलेशन आपका, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भैया आपको फिनॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं आपको, फिनॉल्स। एक तो आपको दिया हुआ है क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है बेटा नाइट्रोफिनॉल, एक आपको दिया हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से तगड़ा वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कौन शो करेगा, ठीक है। आपको पता है ये क्या शो करता है, -m शो करता है, ठीक है, -m। बोलोगे सर DNP लगाते हैं, डिस्टेंस नंबर पावर रूल, कहाँ से लगाओगे DNP, आप ये सोच रहे हो क्या कि हाँ यार NO2 ग्रुप इसके अंदर सबसे दूर है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आ रहा है, इसमें सर NO2 ग्रुप थर्ड नंबर पे आ रहा है और इसके अंदर सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस मायने रखेगी, डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट ये है, सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे करोगे। आप ये तो कहना चाहते होगे कि हाँ भैया सबसे ज़्यादा इसका फिर इसका, बिल्कुल गलत है, ये एकदम से गलत होगा, ठीक है। इसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कैसे करोगे वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो हर जगह पे DNP नहीं लगाना है भैया, पहले बता देता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस में तो बिल्कुल भी DNP मत लगा देना, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जब है तब आपको क्या लगाना है, DNP रूल लगाना है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल लगाना है, ठीक है। उसके बाद में रेजोनेंस में जब आप आ जाते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। आपको ये तो बताना है कि ये वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन का आपको पता है, हाँ ठीक है। अब देखिए आप क्या कि इनमें से सबसे तगड़ा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा, पहले इसमें देख लेते हैं क्या रेजोनेंस तो है क्या। चलिए इस बेंजीन को मैं थोड़ा खोल के बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब आप देखोगे तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जगह पे क्या है आपका, क्या आपका रेजोनेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेजोनेंस क्या आपके ये जो लोन पेयर हैं, ठीक है, क्या वो NO2 तक पहुँच पाएंगे क्या, मेनली क्या आपके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी क्या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा क्या इसमें, मेसोमेरिक इफेक्ट।
बताइए मुझे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट होगा क्या इसमें? इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है एब्सेंट। कैसे एब्सेंट है? ये लोन पे इधर आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ में, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा, ठीक है, ये माइनस इधर आएगा, तो ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा? इधर, ठीक है, ये वाला माइनस इधर आने के बाद में अब इसके पास तो क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, क्या है, लोन पेयर है, इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो इस वाले कार्बन, ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। फिर आप देखोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या होगा आपका, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ना कि NO2 के पास वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, रेजोनेंस जो है वो आपका NO2 के पास में क्या रहेगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है, NO2 तक क्या रहेगा, नहीं पहुंच पाएगा, इसी वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। लेकिन वहीं आप देखोगे ऑर्थो के अंदर, तो ऑर्थो के अंदर आप देखोगे तो ये अपनी नॉन पेयर देगा, ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड वाले इस इधर चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस जो है इस लोन पेयर के, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। ये बात आपको खास करके क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। माइनस सिग्मा लोन पेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है, माइनस सिग्मा लोन पेयर का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस की हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो NO2 तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, तो इसमें वो नहीं पहुंचेंगे, इस वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट अपसेट होगा, इसमें वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये जो माइनस इधर आएगा, फिर इधर क्या होगा, ये लोन पेयर जो है इधर आ जाएंगे तो माइनस की कमी को पूरी कर देंगे, ठीक है, इधर जाके क्या होगा, आपका मीजोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा, एम इफेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। और इस वाले में भी आप देखोगे तो एम इफेक्ट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तक आपके नाइट्रोजन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस वाले के अंदर भी क्या रहते हैं आपके नाइट्रोजन मतलब इस पर NO2 तक नाइट्रोजन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एम इफेक्ट क्या रहेगा, प्रेजेंट, ठीक है। एम इफेक्ट एब्सेंट किस में रहेगा, मेटा वाली कंडीशन में, ठीक है। तो इधर से आप एसिडिक स्ट्रेंथ का एक अंदाजा तो लगा सकते हो क्या, कि मेटा नाइट्रोफिनॉल तो क्या रहेगा, ऑर्थो और पैरा से, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या रहा है, लेस एसिडिक, ठीक है, लेस एसिडिक रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस क्या रहा, अपसेंट, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई कि हाँ सर आपके जो मेटा है वो लीस्ट एसिडिक है, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस तो है लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इसके अंदर अपसेंट है, मीजोमेरिक इफेक्ट अपसेंट है, तो ये क्या हो गए, लीस्ट स्टेबल हो गए, बाकी दोनों क्या हो गए, इससे ज़्यादा स्टेबल हो गए। अब बात करेंगे ऑर्थो और पैरा में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऑर्थो और पैरा में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो वो बात यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। तो देखिए आप ऑर्थो और पैरा में से, ये आपका क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपका है पैरा, पैरा पैरा यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये तो कौन सा है, पैरा है, ये कौन सा है, ऑर्थो, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए अब इसका जो H है ये क्या रहेगा, इसके साथ में क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग, क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी हाइड्रोजन के इधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग आ जाएगा। H बॉन्डिंग आने की वजह से H प्लस रिलीज होने में क्या होगा, होने में डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो एसिडिटी क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इसमें H बॉन्डिंग अपसेंट, H बॉन्डिंग अपसेंट, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, तगड़ा होगा। H प्लस क्या होगा, H प्लस जल्दी रिलीज होगा। तो बस यहाँ से आपका क्या कैलकुलेशन है, आपके यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन यही आया कि भैया ऑर्थो वाला पैरा से क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या रहेगी, सबसे तगड़ा किसका, पैरा का, उसके बाद में ऑर्थो का, उसके बाद में मेटा का, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। सबसे तगड़ा किसका, पैरा का, उसके बाद में मेटा का, उसके बाद में ऑर्थो का, उसके बाद लास्ट में कम होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि नाइट्रोफिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करवा देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है, और उस क्वेश्चन के साथ हम मीजोमेरिक इफेक्ट को कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या हो जाएगा, कंप्लीशन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ये एग्जांपल आपका, ये आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, ये आपका CO ग्रुप, ठीक है, COH ग्रुप। इसके बाद में अगर आप इसमें देखोगे तो आपका ये C, ये OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए, जल्दी से फटाफट कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका तगड़ा होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगी, H बॉन्डिंग, ठीक है, ये H प्लस जल्दी क्या हो जाएगा, रिलीज, H प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जल्दी H प्लस रिलीज कराना है, कैसे भी करा के। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, H प्लस यानी कि प्रोटॉन रिलीज, किसी भी कंपाउंड में से प्रोटॉन क्या है, हमें रिलीज कराना है। अब आप बताओ जल्दी से प्रोटॉन रिलीज किसमें होगा, इसमें होगा। ये H प्लस अपना जल्दी रिलीज इसलिए होगा ताकि ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ क्या बना ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या रहता है, उत्सुक रहता है, इस वजह से ये H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा। जल्दी रिलीज हो जाएगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो फर्स्ट वाले का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और सेकंड वाले का कम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें H प्लस जल्दी रिलीज होगा, ठीक है। इसमें H बॉन्डिंग बनाने के लिए उत्सुक नहीं है, ठीक है, तो रेजोनेंस होगा, टाइम लगेगा और उसके बाद में क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा। इस वजह से फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, सेकंड वाले का कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसके बाद में, ठीक है। तो दोस्तों
आज की हमारी क्लास हम खत्म करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके ऑर्डर्स को याद कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। शीट की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीवाई के क्वेश्चंस और जो मैं ढूंढ रहा हूँ लैब असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है, चैप्टर के जीओसी के, तो वो सब आपको करने हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो हमारा क्या रहा, मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट, मेसोमेरिक कंप्लीट, मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है, अगली वीडियो में, और चैप्टर आपका फिनिश। उसके बाद में पीवाईक्यू का एक लेक्चर और जीओसी आपकी फिनिश। उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर चालू, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बेस होता है, ठीक है। बेसिकली एक चैप्टर नहीं होता, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी लगभग उसमें ही कवर अप कर लोगे। जो आपके 12th के चैप्टर्स हैं जिनमें नेम रिएक्शंस आती है, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, जितने भी वो 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, वो आपके क्या होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपका बेस लेवल बढ़ेगा और आप क्या करोगे, उसमें परफेक्ट हो जाओगे। इसलिए क्लासेस रेगुलर रहनी है, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास भी आ जाएगी आपकी, ठीक है, कल, और कल शाम तक फिजिक्स की क्लास आ जाएगी, और उसके बाद में आपकी बायो की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, व्हेनेवर इट कम्स, जस्ट क्लीन इट, ओके। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।